हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उज्ज्वला लांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, श्री शिवाजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस अकोला। आज हम स्टडी करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है एक्सेस फॉर्मेशन इन मैमल्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैमल्स में अर्ली डेवलपमेंट कैसे होती है। जब फर्टिलाइज एग फॉर्म होता है यानी कि जाइगोट फॉर्म होता है, तो ये सपोज है जाइगोट और ये है जाइगोट में न्यूक्लियस। तो मैमल्स में क्या होता है, दो तरह के क्लीवेज होते हैं, दैट इज उनको कहते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज एज वेल एज रोटेशनल क्लीवेज। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब है ये क्लीवेज जब ये जाइगोट का डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन, तो ये कंप्लीटली एक एंड से दूसरे एंड में तक हो जाएगा, मतलब 2 कंप्लीट सेल्स विल बी फॉर्म्ड। तो इस तरह का जो क्लीवेज फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं होल क्लीवेज, तो होल क्लीवेज जो होता है उसको कहते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज, क्योंकि मैमल्स में योग का जो क्वांटिटी होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए कंप्लीट डिवीजन इज पॉसिबल, इसलिए यहाँ पर होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। एंड सेकेंड टाइप जो होता है दैट इज कॉल्ड एज रोटेशनल cleavage, and this is the slowest among the other members of the animal kingdom. तो let us understand कि what is rotational cleavage. तो जो डिवीजन जो होता है, फर्स्ट क्लीवेज इज नॉर्मली मेरिडियनल, तो मेरिडियनल क्लीवेज हमेशा होता है, एंड द सेकेंड क्लीवेज जो होता है वो भी मेरिडियनल होता है। एंड देन मतलब ऐसा समझ लीजिए आप कि यहाँ पर ये यदि एग है तो ये क्लीवेज जो है ये होलोब्लास्टिक मतलब कंप्लीट क्लीवेज है। तो ये जब ऐसा वर्टिकली जब क्लीवेज होता है लॉन्जिट्यूडनली, तब हम उसको कहते हैं मेरिडियनियल क्लीवेज। तो इस तरह से एक जाइगोटिक सेल के 2 सेल्स बन गए। अब नेक्स्ट सेकेंड क्लीवेज जो है वो भी मेरिडियनल है, मतलब वो इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से ये बन गए 4 सेल्स। और जो थर्ड क्लीवेज है दैट इज इक्वेटोरियल, मतलब ये ऐसा बनेगा तो 4 के बन जाएंगे 8। तो इस तरह से जब क्लीवेज होता है तब हम उसको कहते हैं रोटेशनल क्लीवेज। मतलब ये जो 2 ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं ना, तो एक होता है यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट क्लीवेज जो होता है दैट इज मेरिडियनियल, जैसे ये वाला हो गया। अब दूसरा क्लीवेज जो होता है तो 2 ब्लास्टोमियर्स जो फॉर्म हो गए उसमें एक क्लीवेज जो होता है दैट इज मेरिडियनियल एंड दूसरा दैट इज इक्वेटोरियल। तो इस तरह का जब क्लीवेज होता है तो हम उसको कहते हैं रोटेशनल क्लीवेज। अब देखते हैं कि किस तरह से अर्ली डेवलपमेंट होती है मैमल्स में। यहाँ पर यदि आपको दिखेगा कि दिस इज़ द ओवरी, और ओव्यूलेशन जब हुआ तब ये ओवरी ने यहाँ ओवा को रिलीज़ किया। ये अभी अनफर्टिलाइज्ड एग है। ये अनफर्टिलाइज्ड को ये फिम्ब्री यानी कि पार्ट्स ऑफ फिम्ब्री इज़ द पार्ट ऑफ ओविडक्ट, इसने एक फनल लाइक स्ट्रक्चर है, इसने ये ओवा को अपने अंदर ले लिया, दैट इज़ अनफर्टिलाइज्ड एग को। अब यहाँ पर क्या होता है, ये वाले रीजन में ओविडक्ट के ये वाले रीजन में यहाँ पर आप देख सकते कि ये स्पर्म्स है, ये स्पर्म्स ने ये एक स्पर्म ने ये वाले एग को फर्टिलाइज किया और यहाँ पर हो गया जाइगोट फॉर्मेशन। तो अब ये 2 न्यूक्लियाई आपको अलग अलग दिख रहे, इसलिए इसको कहते हैं प्रो न्यूक्लियर स्टेज। जैसे ही इसका एक दोनों न्यूक्लियाई कंबाइन हो जाएंगे उसके बाद में जाइगोटिक न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएगा, एंड देन देयर विल बी डेवलपिंग दिस सेल विल डेवलप।
तो सबसे पहला जो होता है दैट इज़ द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था। इसी तरह से यहाँ पर हो गया सेकेंड, 2 सेल्स बन गए, फिर ये हो गए 16 सेल। अब आप देख सकते कि यहाँ से जब से ये एक बाहर निकला है ओव्यूलेशन, तब से इसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जिसको कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, और आप हर इमेज में ये जोना पेल्यूसिडा देख सकते हैं। सो दिस इज़ द 58 सेल ब्लास्टोसिस। अब आगे चल के ये ब्लास्टोसिल अब ये आ गया है यूटेरस में, तो ये यूटेरस में ये ब्लास्टोसिल को अभी इम्प्लांट करना है, मतलब यहाँ पे इसको स्टिक करना है ताकि इट कैन डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम द यूटेराइन वॉल। तो यदि जोना पेल्यूसिडा प्रेजेंट है तो दिस blastocyst cannot implant itself to this wall of the uterus। इसीलिए हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस बहुत ज़रूरी है। हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस का मतलब है ये जोना पेल्यूसिडा मेम्ब्रेन जो है दैट शुड डिसइंटीग्रेट। तो जैसे ही 4 या 5 दिन के अंदर जोना पेल्यूसिडा डिसइंटीग्रेट हो जाता है या टूट जाता है, देन ये इनर मास सेल जिस तरह से है उस तरह से ये ब्लास्टोसिस यूटराइन वॉल में इसका इम्प्लांटेशन शुरू हो जाता है। ये डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से दिखेगा कि ब्लास्टोसिस का हैचिंग एंड इम्प्लांटेशन किस तरह से होता है। तो जोना पेल्यूसिडा का काम क्या है? प्रिवेंट्स एडिशन ऑफ द एम्ब्रियो टू द यूटेराइन वॉल। कभी कभी क्या होता है कि प्री मैच्योर एडिशन हो जाता है, मतलब वो उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट होने के पहले ही ओवेरियन ट्यूब में कहीं पर भी द ओविडक्ट में कहीं पर भी उसका एडिशन हो जाता है एंड दैट में डेवलप इनटू द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए जोना पेल्यूसिडा का रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब एक्चुअली ये प्रॉपर प्लेस पे यानी यूटरस में आ जाता है तो ये जोना पेल्यूसिडा का जो मेम्ब्रेन है इसका डिसइंटीग्रेशन होता है, एंड इन दिस डायग्राम यू कैन सी हाउ द blastocyst is coming out by hatching the zona pellucida, and in this diagram you can see जहाँ पर ये cellular mass है वो साइड से this embryo is implanting into the uterine epithelium. Now we'll see the mammalian anterior-posterior axis formation. तो 2 signaling centers होते हैं यहाँ पर मैमल के एक्सिस फॉर्मेशन में। पहला होता है one is the node that is called as the organizer and other one is the anterior visceral endoderm. अब नोड का काम क्या है? वो बॉडी के पूरे पार्ट्स का को बनाता है। द अदर दोनों जो सिग्नलिंग सेंटर्स हैं दे आर सेड टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन। अब नोड क्या करता है? 2 प्रोटीन्स को बनाता है, कॉर्डिन एंड नॉगिन, वाइल एंटीरियर विसरल एंडोडर्म एक्सप्रेसेस सेवरल जीन। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये प्रोटीन जो बन रहे हैं वो 2 जीन्स है जिनका नाम है कॉर्डिन एंड नॉगिन, और हेड फॉर्मेशन के लिए एंटीरियर विसरल एंडोडर्म जो जीन्स को एक्सप्रेस करते हैं उनके नाम है हेक्सिस 1, लिम 1, OTX2 and cerebrus. तो anterior visceral endoderm is established before the node and the primitive stick and always form on the side of epiblast opposite this anterior side. So this is how the anterior posterior axis formation takes place. Now पैटर्निंग देखेंगे हम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। यहाँ पर हॉक्स कोड हाइपोथेसिस है। So this Hox code hypothesis, it is specified by Hox gene once gastrulation begins. These genes are homologous to the homeotic gene complex that we already studied in the fruit fly. तो home C जो है they are arranged in the same order as in Drosophila
pattern along the anterior posterior, the most 3' gene labile being being required, producing the most anterior structure, and the most 5' gene ABDB specify the posterior abdomen. So mouse और ह्यूमन में 4 कॉपीज होते हैं हॉक्स जीन के पर हैप्लॉइड सेल एंड दे आर लोकेटेड ऑन 4 डिफरेंट क्रोमोसोम जिनको कहते हैं हॉक्से थ्रू हॉक्स डी इन माउस एंड हॉक्सा थ्रू हॉक्स डी इन ह्यूमंस. तो ये हॉक्स और हॉक्स जीन्स जो है दे आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 13 स्टार्टिंग फ्रॉम दैट end of each complex that is expressed most anteriorly. And इनके जो equivalent genes है hoxa A, hox B, hox D के they are called as paralogous chromosomes. अब देखते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर देख लिया हमने. अब देखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ हॉक्स जीन अलोंग द डॉर्सल एक्सिस. सो हॉक्स जीन का एक्सप्रेशन जो है दैट इज ऑल्सो सीन अलोंग द डॉर्सल एक्सिस इन द न्यूरल ट्यूब, न्यूरल क्रेस्ट, paraxial mesoderm and surface ectoderm from the anterior boundary of the hindbrain through tail. So the Hox gene expression is said to be the reason of specifying different regions. In general, the genes of the paralogous group 1 are expressed from the tip of the tail to the most anterior border of the hindbrain. And the 2 genes are expressed throughout the spinal cord, but the anterior limit of the expression stops 2 segments more caudally than that of the paralogous 1 gene. The higher numbered Hox paralogs are expressed solely in the posterior region of the neural tube, where they also form a nested set. So in this, here you can see again the dorsal ventral axis. Its mechanism is not very well known, and dorsal ventral axis is defined by the embryonic and abembryonic axis of the blastocyst. So in this figure you can see this is the animal pole and this is the vegetal pole. So this side is the embryonic pole where you can see the what you call the cellular mass you can see, and this is the abembryonic pole. So here the embryo is present developing one cellular mass, inner mass you can see. So that becomes the presumptive dorsal region, and its exactly opposite will be the ventral region. So the figure is showing the relation between the animal and vegetal axis of the egg, that is the embryonic and abembryonic axis of the blastocyst. The polar body marks the animal pole of the embryo. So here you can see the polar body and that marks the animal pole, and the dorsal ventral axis appears to form at right angles to the animal vegetal axis. मतलब ये यदि है ये वाला स्ट्रेट यदि आप ड्रॉ करोगे तो दैट इज़ एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल, तो ये स्ट्रेट एक्सिस है तो उसको परपेंडिकुलर यानी कि राइट एंगल पे हमेशा रहेगा डॉर्सल एंड वेंट्रल एक्सिस. अब लेफ्ट साइड एंड राइट साइड्स यदि देखोगे तो मैमेलियन बॉडी इज़ नॉट सिमिलर. इसका हार्ट फॉर्मेशन जो होता है वो मिड लाइन में होता है लेफ्ट साइड चेस्ट रीजन में, एंड उसके लूप्स जो होते हैं वो राइट साइड में फॉर्म होते हैं. स्प्लीन जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है एब्डोमेन में, एंड लिवर की जो मेजर लिवर लोब होती है दैट इज इन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन. अब लार्ज इंटेस्टाइन्स के जो लूप होते हैं वो होते हैं राइट टू लेफ्ट, मतलब ऐसे ट्रांसफर्स होते हैं ऐसे ऐसे, एंड द एब्डोमिनल कैविटी एंड राइट लंग हैज़ वन मोर लोब देन द लेफ्ट लंग. The distinction between the left and right sides of the axis formation begins in the ciliary cells of the node. तो ये डायग्राम में आपको दिखेगा कि किस तरह से ये फॉर्मेशंस हो रहे हैं एक्सिस के.
So that's all about the axis formation in mammals. Hope this video is useful to you. Thank you so much.